गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर फिफ्थ है कंज्यूमर राइट्स, जिसे कहते हैं उपभोक्ता अधिकार। इसमें हमने कल एक लेक्चर लिया था। अगर आप उसमें कंज्यूमर किसे कहते हैं, व्हाट इज कंज्यूमर राइट्स किसे कहा जाता है, कंज्यूमर डे के बारे में डिस्कस किया था। कंज्यूमर वो भी नेशनल और इंटरनेशनल बोथ डिस्कस किया था। और उसके बाद हमने देखा था कि क्या आपके राइट्स जो कंज्यूमर के जो आपको एक्सप्लॉइट करने के क्या क्या किस टाइप से किया जा सकता है मार्केट में, और वो कैसे आप उसको टेकल कर सकते हो, मतलब उसको कैसे आप ओवरकम कर सकते हो उस प्रॉब्लम्स को, है ना। जिसमें और कंज्यूमर इन अ मार्केट प्लेस, और जो हमने बताया था फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंज्यूमर, जो कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन के लिए कौन कौन से फैक्टर जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर इनको आपने सही से किया, फॉलो किया, और तो आप उनको टैकल कर सकते हैं। आज है हमारा कंज्यूमर मूवमेंट। तो उपभोक्ताओं का जो आंदोलन है कंज्यूमर मूवमेंट, इसे हम उपभोक्ता आंदोलन कहते हैं। उपभोक्ता आंदोलन। तो उपभोक्ता आंदोलन किसे कहा जाता है और क्यों इमर्ज हुआ, इसके बारे में अगर उपभोक्ता आंदोलन का जब प्रारंभ की बात करें हम, तो ये लोगों में क्यों असंतोष के कारण उत्पन्न हो गए, क्यों हुआ। क्योंकि क्योंकि विक्रेता कई अनुचित व्यवसायिक व्यवहारों में शामिल होते थे। जो विक्रेता होते थे वो अलग अलग प्रकार से जो व्यवसायिक व्यवहार होते थे उनमें शामिल होते थे। बाजार में उपभोक्ताओं को शोषण से बचने के लिए या बचाने के लिए कोई कानूनी व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी पहले। लंबे समय तक ऐसा चलता रहा, जिसमें लोगों को झिलावा, लोगों को सब कुछ दिया था। जब एक उपभोक्ता एक ऐसे विशेष ब्रांड, उत्पाद या दुकानों से संतुष्ट नहीं होता था, तो सामान्यतः वह उस ब्रांड या उत्पाद को खरीदना बंद कर देता था, या उस दुकान से खरीदनी जो खरीदारी बंद कर देता था। यह मान लिया जाता था कि वह उपभोक्ता की जिम्मेदारी है कि एक वस्तु या सेवा को खरीदते वक्त वह सावधानी बरते। पर संस्थाओं को लोगों में जागरूकता लाने में, चाहे भारत की बात करें या पूरे हम विश्व की बात करें, कई वर्ष लग गए, जिससे वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी विक्रेताओं पर डाल दी गई। जिसमें हम भारत में बात करें तो सामाजिक बल के रूप में उपभोक्ता आंदोलन का जन्म अनैतिक, अनुचित व्यवसाय कार्यों से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने और प्रोत्साहित करने की आवश्यकता के साथ हुआ। अत्यधिक खाद्य कमी, जमाखोरी, कालाबाजारी, जो खाद्य पदार्थों एवं खाद्य तेल में मिलावट की वजह से 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप से उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ, और 1970 के दशक तक उपभोक्ता संस्थाएं बृहद स्तर पर उपभोक्ता अधिकार से संबंधित आलेखों के लेखन और प्रदर्शनी का आयोजन का कार्य करने लगी। इन्होंने सड़क या यात्री परिवहन में अत्यधिक भीड़ भाड़ और राशन दुकानों में होने वाले अनुचित कार्यों पर नजर रखने के लिए उपभोक्ता दल बनाया, और हाल में भारत में उपभोक्ता दलों की संख्या में भारी वृद्धि देखने को मिली। इस तरह से जो कंज्यूमर मूवमेंट्स है उनकी स्टार्टिंग यह हुई। वही भारत में कंज्यूमर मूवमेंट्स एज अ सोशल फोर्स originated is a necessity to the protecting the promoting of the जो इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स अगेन द अनइथिकल अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। जो अनफेयर अनइथिकल जो है, जो बिना मानने वाली प्रैक्टिसेस की जा रही थी, जो कंज्यूमर के इंटरेस्ट में उनको प्रमोट करने में, उनको रोकने के लिए सोशल फोर्स ओरिजिनेट हुआ, और वो उस पे लोगों को अवेयर करने में लग गया। बिकॉज ऑफ ऑल दीज इफेक्ट्स efforts, significant जो है initiative was taken in 1986 1986 बाय द इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया
ये जो सोशल फोर्स के द्वारा जो किए गए मूवमेंट्स के आधार पर। क्यों? क्योंकि इसने यहाँ पर 1986 में जो है इम्प्लीमेंट हुआ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसे पॉपुलरली अगर हम नोन आज बात करें तो कोपरा के नाम से जाना जाता है ना। कंज्यूमर जो कंज्यूमर जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इसको जाना जाता है। तो इस तरह से एक जितनी भी अनएथिकल प्रैक्टिस होती थी, अनफेयर ट्रेड होता था, उसमें आपको कुछ भी झिलावा या कालाबाजारी की बात की जाती थी, मिलावटखोरी की बात की जाती थी, उससे छुटकारा पाने के लिए एक संगठन बनाया गया, एक एक्ट बनाया गया भारत सरकार के द्वारा, जैसे हम 1986 में, जिसे हम कोपरा के नाम से जानते हैं, शॉर्ट फॉर्म है। इसको हम जो आगे बात करेंगे तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे कंज्यूमर मूवमेंट्स के बारे में। और कंज्यूमर मूवमेंट्स ये 1960 में किए गए, ठीक है। तो स्टार्टेड ड्यू टू द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ऑफ द सेलर्स, है ना। हम कोपरा तक की जो जर्नी की बात डिस्कस करेंगे। तो जब स्टार्ट हुआ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, जो कि सही नहीं मानी जाती थी सेलर्स के द्वारा जो बेचते थे, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट काउंसिल, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट काउंसिल को बनाया गया इन चीज़ों से बचने के लिए और इनसे लोगों को जागरूक करने के लिए। और इसी के साथ इनैक्टमेंट हुआ ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। उसके बाद आफ्टर 26 ईयर के बाद एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बना, जिसे हम कोपरा के नाम से जानते हैं। क्रिएशन ऑफ 3 टायर कॉसी जुडिशियल सिस्टम, इसमें 3 तरह का जो कॉसी जुडिशियल सिस्टम बनाया गया। ये 1986 की बात करेंगे। इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल कोड बनाया गया, स्टेट लेवल कोड बनाया गया, नेशनल लेवल कोड बनाया गया। डिस्ट्रिक्ट लेवल कोड क्या करता था, वो केस सुनता था जो इन्वॉल्व होते थे किसी भी प्रकार के जो कालाबाजारी या किसी भी प्रकार का जो क्लेम किया जाता था 20 लाख तक रुपयों का। अगर आपके साथ 20 लाख तक के रुपए में धोखाधड़ी हुई है तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप जाके उसको रिपोर्ट कर सकते हो। अब अगर आपके पास 20 लाख से 1 करोड़ के बीच धोखाधड़ी का मामला है, किसी भी प्रकार का, किसी भी सेलर के द्वारा किया गया है, किसी भी प्रकार से आपको फोन या कॉल के थ्रू आपको किया गया है, मिलावट से किया गया है, तो आप उसका 20 लाख से 1 करोड़ तक का राज्य के कोर्ट में कर सकते हो। स्टेट लेवल कोर्ट में आप जाके शिकायत कर सकते हो, कंज्यूमर कोर्ट में। इसके बाद अगर 1 करोड़ से ऊपर की बात है और आपके पास ज्यादा बड़ा हुआ है, चाहे बैंकों के साथ जैसे होता है, जैसे आप लोगों के साथ कोई कुछ भी बोल के आपसे रुपया लेके चला जाता है और आपको उसमें, तो इस टाइप के जो भी होते हैं कंज्यूमर कोर्ट्स के। अभी एक रियलिटी है, एक हमें जानने वाले हैं, उनके उसमें 45,000 है ना, 45,000 का हुआ था इनके साथ, फर्जिफिकेशंस किया गया था। तो इसकी जो है रिसिप्ट कुछ इनके पास ऐसे रखी हुई थी, बट इनको कुछ भी आया नहीं था, कुछ भी दिया नहीं से लकी ड्रॉ सब कुछ आज के निकाला जाता है। तो इनकी रिसिप्ट इनके पास जो स्क्रीनशॉट रखे हुए थे, तो उसको लेके मैंने इसमें कोर्ट में किया था, ठीक है। तो जब मैंने कोर्ट में किया, कोर्ट के साथ साथ वो भी आजकल ऑनलाइन भी अवेलेबल रहती है फैसिलिटीज, और करने के बाद विद इन 60 डेज में उनका जो भी था वो सब रिटर्न आ गया था, मनी, है ना। तो इस तरह से अगर आप उसमें थोड़ा एक्टिव होके, अवेयर होके आप उस पर जानते हैं। नंबर फर्स्ट, आप ऐसा होने ही मत दीजिए आप किसी भी प्रकार का, आप ज्यादा लालच में मत आइएगा, है ना। जब लालच में आएंगे तभी ऐसा होता है। आप बिल्कुल शांतिपूर्वक, आपके पास कोई लकी ड्रॉ आ रहा, कुछ भी आ रहा है, आपका है तो आपके पास आएगा, है ना। तो आप उसको ध्यान में रखा करिए। तो अगर 1 करोड़ से ज्यादा है तो आप सेंटर या सुप्रीम कोर्ट की, जैसे हम बात करते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर आप उसको शिकायत कर सकते हो, है ना। तो ये कुछ जो कंज्यूमर मूवमेंट की से रिलेटेड और कोपरा बनने तक, और कोपरा में क्रिएशन ऑफ द जो 3 टाइप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम बनाया गया है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल कोर्ट, उसके बारे में आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नाउ अब आपके पास अभी क्या है, जो आपके उसमें है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 भी बन गया है, मतलब अभी न्यू आ गया है, इसमें अपग्रेडेशन हुआ है, चेंजेस देखते हुए। तो अब हम इसका थोड़ा कंपेयर देख लेंगे या अलग अलग देख लें और आगे चलेंगे। तो रेगुलेटर के बेस पे अगर बात करें
तो नो जो है सेपरेट रेगुलेटर, कोई पहले 1986 में कोई सेपरेट रेगुलेटर नहीं था। बट 2019 में सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बन गई, सीसीपीए बन गया, इसे बनाया गया सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अथॉरिटी, सेपरेट कर दिया गया कंज्यूमर कोर्ट को ही पूरा। कौन सुनवाई करेगा? पहले ऐसा कुछ नहीं था, पहले उसी कोर्ट में आप जाते, उसी में सुनवाई होती। ठीक है, कंज्यूमर कोर्ट की बात करें तो कंप्लेंट कुड बी फिल्ड इन अ कंज्यूमर कोर्ट वेयर अ सेलर डिफेंडेड ऑफिस इन अ लोकेटेड, है ना, जहां पर आपका हुआ है, जहां पर आपके साथ अनएथिकल अनफेयर ट्रेड हुआ है किसी तरह, तो आप वहीं पे आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन कंप्लेंट कैन बी फिल्ड इन अ कंज्यूमर कोर्ट वेयर कंप्लेंट रिसाइड आर वर्क्स, है ना, कहीं भी कुछ भी हुआ, आप कहीं से भी कुछ कर सकते हो, रिसाइड कर सकते हो, वर्क कर सकते हो कंप्लेंट उसके खिलाफ। पहले ऐसा कंज्यूमर कोर्ट में सेलर जो है डिफेंडेंट की बात, सोलर सेलर्स ऑफिस इन, जहां सेलर का ऑफिस लोकेटेड है आप वहां पर, बट आजकल आप ऑनलाइन भी हो सकता है, तो इसलिए से इसमें चेंजेस आ गए हैं। प्रोडक्ट की जो लाइबिलिटी होती है, नो प्रोविजंस कंज्यूमर कुड अप्रोच अ सिविल कोर्ट बट नॉट द कंज्यूमर कोर्ट। क्या होता था, कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं था कि कंज्यूमर अप्रोच कहाँ सिविल कोर्ट में करेगा, ना कि कंज्यूमर कोर्ट में अगर प्रोडक्ट लाइबिलिटी की बात है। कंज्यूमर कैन सीक द कंप्लेन जो है कंपनसेशंस फॉर हार्म्स कॉज्ड बाय प्रोडक्ट और सर्विसेज। अगर किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस से किसी प्रकार का कोई हार्म हुआ है तो कंज्यूमर उसकी शिकायत कर सकता है, उपभोक्ता उसकी शिकायत कर सकता है, बट ऐसा पहले थोड़ा उसमें नहीं था। अगर हम बात करें कि प्रिसोनरी जो है जुडिक्शन जो है कि आप कहाँ पर कितने का कर सकते हो, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपको 20 लाख तक का देता था पहले, और स्टेट कोर्ट की कोर्ट जो है 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में, नेशनल कोर्ट जो है 1 करोड़ से ऊपर की बात करता था। अभी क्या हुआ है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अब 1 करोड़ तक की बात की गई है, और स्टेट कोर्ट में 1 करोड़ से 10 करोड़ की बात की गई है, और नेशनल कोर्ट में 10 करोड़ से ऊपर बात की गई। देखा आपने कैसे वहां से वहां मनी को इंक्रीज कर दिया गया है, क्योंकि आजकल छोटे नहीं होते हैं केस, कोई 20,000 20 लाख रुपए आप किससे वो इतना नहीं करेगा, है ना। तो आजकल बड़े बड़े कोर्ट्स जो हैं वो सुने जाते हैं डिस्ट्रिक्ट में, है ना। तो जितना पहले नेशनल लेवल पे सुना जाता था, आज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही आपसे सुन लिया जाता है, सुनाई होती है। फिर इसके अब जो स्टेट लेवल फिर नेशनल लेवल पे आप जा सकते हो। ई कॉमर्स को ऐड कर दिया गया है, पहले ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था ई कॉमर्स में, क्योंकि पहले ई कॉमर्स इतना नहीं चल रहा था 1986 से पहले। अभी क्या हुआ, इसमें ऐड हो गए। तो ऑल रूल्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग्स एक्सटेंडेड एक्सटेंड टू बी कॉमर्स, है ना, टू बी ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में जो भी एक्सटेंडेड हो रहा है, जो भी उसके लिए क्या किया गया, ई कॉमर्स और रूल को लेके लाया गया है। आजकल ऑनलाइन जो फ्रॉड भी होता है, आपको लोग क्या कर लेते हैं, शॉपिंग के थ्रू आपको दिखाएंगे प्रोडक्ट्स, आप जाके उसको परचेज करते हैं और वो आपके पास आता ही नहीं है ना। तो इन चीज़ों को लेकर होता है। अगर हम मेडिटेशन सेल की बात करें तो ऐसा कुछ पहले नहीं था। अभी क्या है, कोर्ट कैन रिफर द सेटलमेंट एंड थ्रू द मेडिटेशन, सेटलमेंट करना मेडिटेशन आजकल आ गया है। जो मेडिएशन जो हैं वो अवेलेबल है मार्केट में, है ना। फिर हम डिस्कस करते हैं, वही फिर से बात करेंगे, फोरम की बात करेंगे, कमीशंस की बात करेंगे, क्या कितना 1986 और 1986 और 2019 की बात करेंगे। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें तो पहले 20 लाख तक था, अब 1 करोड़ हो गया है। स्टेट कोर्ट की बात करें कंज्यूमर कोर्ट में पहले 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में होता था, अभी 1 करोड़ के बीच में, अभी 1 करोड़ से अगर बात की 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में होता है। राष्ट्रीय स्तर पर देखें, ठीक है, शेड्यूल जो है कमीशंस के उस पर देखें, तो क्षतिपूर्ति के आधार पर बात करें हम तो जो राज्य उपभोक्ता जो राज्य उपभोक्ता मामले हैं क्षतिपूर्ति कमीशन के आधार पे, तो 1 करोड़ तक पहले आप 1986 में देखते थे कि नेशनल लेवल तक सुलझा जाते थे। अभी क्या है, 10 करोड़ तक कर दिया गया है, 1 करोड़ से ऊपर, है ना। तो फिर वहीं पे यहाँ पर सेपरेट बात कर दी गई है उसकी। अगर आप अभी का है तो अभी का लिखिएगा, 1986 का पूछ रहा है तो आप उसको नहीं लिखिएगा। अगर 1986 का पूछ रहा है तो आप उसका लिखिएगा, अगर नहीं पूछ रहा है तो आप न्यू लिखिएगा, है ना। आप आपकी बुक में
कौन सा दिया हुआ है, अगर, क्योंकि मैंने आपको बता दिया, न्यू बता दिया, जिससे आप किसी भी प्रकार से कंफ्यूज ना हो। अगर आप 1986 2019 का भी लिखते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना, लेकिन आप सही लिखिएगा फिर। तो कंज्यूमर राइट्स, फाइनली हम लोग आगे कंज्यूमर राइट्स किसे कहते हैं। राइट टू सेफ्टी आपको होने चाहिए, राइट टू चूज करने का अधिकार होना चाहिए, आपकी सुरक्षा का अधिकार, आपको सामान चुनने का अधिकार, आपको राइट टू हियर्स का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्म सूचना का अधिकार, राइट टू रिसीट जो है रिड्रेस्ट का अधिकार, जो आपकी क्षति हुई है किसी तरह, राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए जो भी है, राइट टू बेसिक नीड जो है आपकी उसकी अधिकार, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन का अधिकार, कंज्यूमर एजुकेशन अधिकार होने चाहिए। तो हम यहाँ पर ये आपके दिए हुए हैं, लेकिन इसमें से हम मेनली 6 ही पढ़ेंगे जो हमारे आवश्यक होते हैं। राइट टू सेफ्टी, राइट टू चूज, राइट टू बी हियर्ड, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू बी जो है रेसिडुअल्स, राइट टू बी कंज्यूमर एजुकेशन, ये हम पढ़ेंगे 6 ओनली। ठीक है, ओके। तो ये हम कल यहाँ से स्टार्ट करेंगे और पूरा इसको कवर करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। आज की क्लास कैसी लगी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।